हाय आज मैं बात करूंगी जो अभी लेटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे नीट को लेके, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लाखों में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट ने, और वहाँ से बहुत कुछ निकल के आया। रिजल्ट भी आया कि चलो फाइनली जो बच्चे चाह रहे थे वो हुआ। प्रधान जी ने अपना रिज़ाइन दे दिया। अच्छी बात है, आपने प्रोटेस्ट किया और आपकी आवाज़ सुनी गवर्नमेंट ने, तो अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए था आपके लिए। ये ज़रूर गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी था कि बच्चों के हित के लिए कुछ करा जाए। मगर इन सब चीज़ों से एक चीज़ निकल के बाहर आई है, पेरेंटिंग। जेंजी की लैंग्वेज, इतना फ्रिक्वेंटली गाली देना, और गाली फिर भी एक अच्छा होता होगा मेरे ख्याल से। अगर उनकी गालियाँ सुन ली जाएँ तो हम गाली भी नहीं, उसको तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे। मतलब जेंजी इतने कंफर्टेबल हैं गाली देने में, गंदे गंदे शब्द निकालने में, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो किस गंदे से गंदा शब्द इतना आसानी से बोल लेते हैं, जो शायद हमारे टाइम पे हम या आप इतने ईजिली अपने घर में क्या अपने मुंह से किसी को बताने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। बट जेंजी बहुत कंफर्टेबल है इन सारी भाषाओं का यूज़ करने के लिए। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही है कि लोग क्या कहेंगे। हम कैमरे के सामने इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, और क्या लड़के क्या लड़कियाँ सब इक्वल थे, सब ने इतनी गंदी भाषा का यूज़ किया। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिसके लिए बोल रहे हैं वो उसकी एक एज है, और एज ना भी हो फिर भी इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी लैंग्वेज। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतने ईजिली तरीके से इतना नाच के कैमरे के सामने, उनको पता है कि कैमरा है और हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कैमरा हमें कैप्चर कर रहे हैं, और ये वीडियो हमारे घर पे भी जाएगा और शायद वायरल भी हो जाएगा। बट दे आर सो कंफर्टेबल टू यूज़ गंदे गंदे शब्द। मैं आपको थोड़े से कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ आप देखना। आपने ये वीडियो देखा, अब आप बताइए, ये स्टूडेंट हैं कैमरे के सामने जो ये हरकत कर रहे हैं, आप ये बताइए कि ये डॉक्टर बन जाएंगे तो हम सेफ हाथों में जाएंगे? मतलब इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। इनकी सोच के बारे में हम बात करिए ना, कि इस जंतर मंतर में ना इन लोगों का जेंजी का वो भी निकल के सामने आ रहा है कि लोग कैसे सोच रहे, कितने कंफर्टेबल हैं जब वो कैमरे के सामने इस तरीके से हरकत कर सकते हैं, जिससे उनको फर्क नहीं पड़ा हमारे पेरेंट्स देखेंगे हमें डांटेंगे या लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब कैमरा नहीं होगा तो यहाँ पे ना गलती इनकी नहीं है, इनसे ज़्यादा गलती ना हमारी है, स्कूल वालों की है, जहाँ पे पेरेंट्स पैम्पर कर रहे हैं, कुछ मत बोलो हमारे बच्चों को, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, और नो इनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपोजर है, आगे जाके तो सीखना ही है, तो इट्स ओके, इनको एक्सपोजर मिल रहा है और ठीक है हम समझा देंगे। फिर स्कूल में टीचर स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, नहीं आप बच्चों को ऐसे नहीं कर सकते, उनको ऐसे नहीं कर सकते, उनको आंख नहीं दिखा सकते, उनको डांट नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, इवन आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। ओके, टीचर भी पैम्परिंग उनको करे, टीचर भी पैम्पर करे, पेरेंट्स भी पैम्पर करे, और एज वेल एज सोसाइटी भी उसी तरीके से करने लग गई है, क्योंकि पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए ना। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ ले जा रहे हैं अपनी जनरेशन को, नई जनरेशन को, जो विकसित भारत की नई जनरेशन है उसको कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, बच्चे पहले भी नीट देते थे, पहले भी डॉक्टर बनते थे, पहले भी इंटेलिजेंट थे, पहले भी अच्छे थे, मगर और अभी भी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट अब असभ्य हो गए हैं, जिसको असभ्य बोलते हैं सच्ची भाषा लैंग्वेज में, बदतमीज़, असभ्य। ठीक है, और अगेन प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, आप जो चाहते थे आपके मन की बात हो गई, और होनी भी चाहिए थी, जो चीज़ें गलत थी उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। मगर ये भाषा, ये लैंग्वेज, मतलब सच में शर्म आ रही थी, सुनने में लग रहा था छी कैसी भाषा बोल सकते हो आप? धर्म को नहीं छोड़ रहे हो, आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो, आप इंसान को नहीं छोड़ रहे हो, विदेश में बैठी लेडी को नहीं छोड़ रहे हो। आपने कब देखा है नरेंद्र मोदी और वो मेलोडी वाली लेडी के लिए इतना मतलब कुछ बोल रहे थे? कब देखा आपने उसको? मतलब आपने कहा कुछ उनके बारे में, कुछ भी रैंडम, और फिर इतना गंदा गंदा पोस्टर लेकर आ रही हैं लड़कियाँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं भाई, इतना गंदा। कुछ तो मर्यादा रखो आप, भगवान को फक यू, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। अब फर्क नहीं पड़ता, राम जी फक, ये वो, सच में मतलब भगवान है वो। इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट से, या जेंजी प्रोटेस्ट में बोल देती हूँ, इससे एक बहुत दो बातें निकल के आई। एक अच्छी बात निकल के आई कि आवाज़ उठानी चाहिए हमें अपनी चीज़ों को लेके, और दूसरा है
असभ्य भाषा वाला समाज भी दिखा हमें कि जेंजी को बात करने की तमीज़ नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, और गालियाँ तो माशाअल्लाह क्या ही बक रहे थे सब के सब, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है हम लोगों को, है ना? आपको, मुझे, सोसाइटी को, स्कूल को, हम सबको इसमें काम करने की ज़रूरत है, और बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ शिक्षित भी करें। हम, है ना, ध्यान रखें इस चीज़ का कि हम बच्चों को शिक्षित भी करें, उन्हें सिखाएँ कि कैसे बात करनी है, सभ्यता, तमीज़। सोस आई होप कि आप मेरी बात से एग्री होंगे, और मे बी कुछ लोग नहीं भी एग्री होंगे, तो कोई बात नहीं, जो एग्री हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिक्षित करें, जो नहीं एग्री हैं वो पैम्पर करें अपने बच्चों को, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ अ चॉइस, है ना, कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, शिक्षा के साथ साथ शिक्षित करें, और हाँ, या उनको हम ओवर पैम्परिंग के साथ में इसी धारा में बहने दें, आपकी चॉइस है। थैंक यू।